दोस्तों, क्या आपके कर्म आपको वापस मिलते हैं? एक साधारण कर्म जैसे चींटियों की रक्षा किसी की उम्र बढ़ा सकता है, लेकिन क्या हमारे समाज में हो रहे अन्याय और अत्याचार से कोई बच सकता है? इंसानियत को बचाने के लिए हमारे कर्म ही हमारा हथियार है। इस कहानी से सीखें कि एक बुरे कर्म का फल कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक साधु और उनका युवा शिष्य एक घने वन में एक कुटिया बनाकर रहते थे। साधु अब वृद्ध हो चुके थे और उनका शिष्य युवा और ऊर्जा से भरा हुआ था। उस वृद्ध साधु में गहरी ध्यान की एक अद्भुत क्षमता थी। वह 2-2 दिन तक ध्यान लगाकर रहते थे। इस साधु के पास एक खास शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान में बैठे थे, उन्होंने देखा कि 8 दिन बाद उनके युवा शिष्य की मृत्यु होने वाली है। चिंतित होकर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों के लिए घर जा सकते हो। शिष्य ने खुशी से पूछा, क्या यह सच है गुरुजी? साधु ने कहा, हां, यह सच है। शिष्य ने आगे कहा, मुझे पिछले कुछ समय से अपने परिवार से मिलने की इच्छा हो रही थी। साधु ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना 8वें दिन की शाम तक तुम्हें वापस यहां लौटना है। शिष्य ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जी हां गुरुजी, मैं समय पर आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। आप अब वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आश्रम के किसी भी काम को आप मेरे लिए छोड़ दें। मैं लौटते ही सब संभाल लूंगा। इसके बाद शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और पहाड़ी से नीचे उतर गया, यह जाने बिना कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का गहन दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी आ रही थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बड़ा समूह था, जहां लाखों चींटियां रहती थीं। उन चींटियों में से कुछ निरंतर अपने दिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं। कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती थीं और फिर अपना रास्ता बदल लेती थीं। यह सब देखकर शिष्य को बहुत आनंद आया और वह वहां कुछ देर तक खड़ा रहकर उन्हें देखता रहा। अचानक उसका ध्यान नदी के किनारे की तरफ गया, जहां उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब शिष्य ने देखा कि नदी से उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास पहुंच रही हैं, तो उसे चिंता हुई कि इससे लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। उसने तुरंत अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उनमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ ही उसने मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों का पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसे यह एहसास नहीं हुआ कि 8 दिन कब बीत गए। जब 8वें दिन उसे याद आया कि शाम तक गुरु ने उसे आश्रम में लौटने के लिए कहा था, तो उसने उसी रात सारी तैयारी कर ली। सुबह होते ही वह आश्रम की तरफ चल पड़ा, आशा करते हुए कि वह शाम से पहले वहां पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी और गुरु आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है और अब तक मेरा शिष्य शायद इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि वह अपने शिष्य को मरने से पहले एक बार भी नहीं देख पाए। जैसे ही वह अपने विचारों में खोए थे, दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा और चौंक गए। यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह हैरान थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया, मुझे विस्तार से बताओ। शिष्य ने पूरी बात बताई, खासकर चींटियों को बचाने की कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर गुरु की आंखों में समझ की चमक आई। वह जान गए कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और इसी अच्छे कर्म के फलस्वरूप उसे लंबा और खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अचानक निकल पड़ा, कर्म हमेशा लौट कर आते हैं और तुमने जो किया उसकी अच्छी फसल तुम्हें अवश्य मिलेगी। गुरु ने शिष्य की बात के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की, लेकिन चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गए। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने जीवन पर दृष्टिपात करें तो हमें पता चलता है कि खुशी से जीने का एक बहुत सरल तरीका है, अच्छे कर्म करना। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि अच्छे कर्म केवल हमारी उम्र को लंबा करने के लिए नहीं होते, बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में आने वाले दुखों और परेशानियों का सामना करने की ताकत मिलती है। कर्मों का एक सरल और स्पष्ट नियम है, जो भी हम करते हैं वह कई गुना लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे। हर एक कार्य का परिणाम निश्चित है
और इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सजग रहें। अच्छे कर्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा हो। एक जान को बचाना ही एकमात्र अच्छा कर्म नहीं है। किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना भी एक बड़ा कर्म है। किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना या उसके दुख में सांत्वना देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर जब भी हम किसी बेहतर तरीके से किसी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, वह एक अच्छा कर्म है। गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और जो दुख हम महसूस करते हैं वह हमें प्रभावित करता है। ठीक उसके विपरीत जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी अपनी जिंदगी भी खुशियों से भर उठी है। इस कहानी का संदेश है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म न केवल हमारी जिंदगी में सुधार लाते हैं बल्कि एक ऐसे सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं जहां प्रेम और करुणा का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी ने कुछ सिखाया है और आपके दिल में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी है तो इस वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। आपकी एक क्लिक किसी और की जिंदगी में खुशी लाने का माध्यम बन सकती है। चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। Please subscribe to my channel.